माता रानी की दोस्तों जुगराज यादव से भी सफल हुआ आपका सारा काम। मैं थी बनेगी रुद्रप्रयाग जिला और घिमतौली गाँव में आप सब मेरे साझा करना। वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया दिख रही हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। नई जोश, नई उमंग, नई हंसी और नई ढेर सारी खुशी के साथ और ढेर सारी भीड़ भड़ाक के साथ और आज के चक्रव्यूह के साथ। तो आज यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ हो रहा है चक्रव्यूह आज। तो आज हमारे गाँव में चक्रव्यूह 16 तारीख को, और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग भी आ रखे हैं, मतलब दुकान खोली हुई है और बहुत सारे अतिथि भी आ रखे हैं और भीड़ दुनिया भर के लगे हुए हैं। तो चलिए आज बने रहिए साथ में और ब्लॉग को प्लीज पूरा देखिएगा और चक्रव्यूह का आनंद लीजिए। इस बात को तस्दीक करना होगा, कोई भी पांडव पहले बार से घुसने न पाए। आज पांडवों का एक लोटा अवश्य मारा जाएगा। अवश्य गुरुजी, तभी तो भरोसा कीजिए गुरुवर। गांधार ने वत्स दुर्योधन चलते हैं 5वीं द्वार की ओर। अवश्य गुरुजी जो हो पूरा गया। जिस तरह से हमने पांडवों को जो समय कराया था, आज भी आपकी वही ऊर्जा और जल्द बन जाइए कि किसी भी तरह पांडवों का कोई भी योद्धा। तो भी दोस्तों अभी मैं पहुंच चुकी हूँ चक्रव्यूह में और आज यहाँ पे काफी सारी जनसंख्या आ रखी है, दूर दूर तक लोग और अभी यहाँ पे पांडव नहीं आए हैं। आप स्वयं करेंगे, इसे ध्यान रहे। पांडव ने धर्म से कोई भी योद्धा तो भाई यहाँ देखिए, यहाँ दुकान भी बहुत सारी लगी हुई हैं, बहुत सारे खिलौने वगैरह दुनिया भर की दुकानें भी हैं। तो अभी पांडव यहाँ पे पहुँच चुके हैं। आज अर्जुन नहीं तो क्या हुआ, अर्जुन का लाल है। रक्षक बन बैठा है, देख ले ताकत जरा, देख ले ताकत जरा। अर्जुन खुद तेरे सामने है, देख ले मेरी तलवार जरा। तीरों का साया है, यहाँ तीरों का साया है। उम्र का क्या है अभी, उम्र का क्या है अभी, अच्छी तरह न खेला है न खाया है।
समझ जाओ कुंडी समझना तुम्हारा काम है, समझ जाओ कुंडी समझना तुम्हारा काम है, समझ जाओ प्याला जी अब तुम्हारा नाती जो धन के चुराने पर किसी की क्रोध में बुद्धि रही, किसी की क्रोध में बुद्धि नहीं रही ठिकाने पर। जो होता उम्र के साल गिनता है, जो होता है क्षत्रिय उम्र के साल गिनता है, तुझे वो क्षत्रिय नहीं होता जिसको मर जाने की चिंता होती है। लगे थे पांडवों में से, लगे थे पांडवों में से किसी को हम मिटाने के लिए, किसी को मिटाने के लिए नहीं मालूम था मुझे, नहीं मालूम था मुझे आएगा बच्चा मेरे सामने। क्या हो तो क्या लाई ये? वाह कितने की आई? 30 रुपए की। माता रानी। तो अभी यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और साथ ही मेरी बहन यहाँ पे पहुँच चुकी है। ये देखिए बहुत देर से आई। इस बार तो मैं तेरे से बात करने वाली नहीं थी, पर चल आ गई तो तुम आना तो पड़ता है यार, दिल का रिश्ता जो है आपके साथ। हाँ रिकी के हस्बैंड भी यहाँ पे आ रखे हैं। यहाँ देखो पोखरी मेले के लिए ले जाने आ रखी तुम्हें। हाँ जाएंगे पोखरी मेला जरूर। आप लोग भगवान के चरणों में अपना दान स्वरूप निरंतर प्रदान करते रहे हैं, तो हमारे जो मुख्य अतिथि हैं 11,000 ग्रामवासी आपको प्रणाम करते हैं, आपके सुखमय और मंगलमय जीवन की कामना करते हैं, देते रहे। एक बहुत बड़ी धनराशि आपको मिली है और इस पाना मेला कमेटी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 21,000 रुपए, 21 बहुत बहुत धन्यवाद। 5,000 हेलो गाइस, 5100 रुपया कहाँ बैठ रहे हैं? चक्रव्यूह के मुख्य द्वार पे। श्रीमती बसंती देवी जी हेलो पांडवों की भेंट क्या देखिए भगवान हाँ डालूंगी तो डालने के लिए तो बना रही। आप अपने लक्ष्य में आगे बढ़े। मेरी फैन है दिल्ली से, थैंक यू। आपके संपूर्ण परिवार की सुखमय की कामना करते हुए आपको इस मानव लीला कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी क्रम में श्री लक्ष्मी देवी पूर्व पंचायत हिप्तोली ने पांडवों की भेंट अर्पित की है 111 रुपया। श्री जसपाल लाल ग्राम सौरी वालों ने 95, 51 रुपये। यदि मैं अब वापस जाऊंगा तो करंट लग जाएगा। यदि मैं अब वापस जाऊंगा कुल को करंट लग जाएगा। आचार्य मंडल तुम सोचो, क्या तुम्हें यह करंट भाएगा? मान जा पुत्र, मुझे फिक्र है मुफ्त में दे मौत मारा जाएगा तुम्हें। मुझे फिक्र है मुफ्त में दे मौत मारा जाएगा तुम्हें। कर चुका हो प्रण मैं भी इधर से, कर चुका हो मैं भी प्रण इधर से। हो जाएगा किसी पांडव वीर का, हो जाएगा किसी पांडव वीर का व्यूह में जुटा सर धर से। चिंता नहीं कर वीर को मरने की परवाह नहीं, चिंता नहीं कर वीर को मरने की परवाह नहीं। बस पैदा हूं तो समझो जो मेरा अहंकार नहीं। उत्तराखंड मैं भी कह रहा हूं मान जाओ और लौट जाओ इस रणभूमि से। दादा गुरु जी आप मेरे सामने से हट जाइए, आप मेरे प्रिय गुरु हैं, कहीं ऐसा न हो कि मेरे बाणों से आपको नुकसान पहुंच जाए। चलो पुत्र हित तैयार हो जाए, मैं सच हूं, मैं सच हूं। तेरा क्या
ये पुत्र अर्जुन से भी तेज है, इसलिए उस बालक पे बाण नहीं चला सकता। अगर तुम लोगों में युद्ध करने की नीति है तो इस बालक से युद्ध करो। मैं तुमसे आज्ञा दे रहा हूं, तू आगे अनुमति दी है। ये सरासर धोखेबाजी और गलत फहमी है गुरुदेव, गलत फहमी है। चाहिए है मित्र दुर्योधन, चाहिए है मुझे आपके युद्ध कौशल पे संपूर्ण विश्वास है कि आप इस बुढ़े बालक को जरूर मृत्यु के पास पहुंचाओगे। मित्र दुर्योधन, ये सांप का बच्चा तो आगे बढ़ता ही जा रहा है। अभी इसे मजाक चढ़ाता हूँ मित्र दुर्योधन, मजाक चढ़ाता हूँ। सांप नहीं ये सपोरा है, तुम सबको लोगों का गवाह है। आजाओ बेटे आजाओ, अब तक तूने बहुत खेल खेले होंगे, आज कर्ण के सामने तू आया है। अब तुझे खेल का मजा चढ़ाता हूँ। महारथी कर्ण तेरा दान भी मुझको पाया है, महारथी कर्ण तेरा दान मुझको पाया है, पर क्या हम तेरे ऊपर अचानक का सहाया है। हे अभिमन्यु, तुझे इतना अहंकार है क्या? मेरे जीते जी तुम जीत नहीं सकते। अभिमन्यु, मेरे जीते जी तुम जीत नहीं सकते हो, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। मेरे धनुष का सामना, मेरे धनुष का सामना कर सके आज तक ऐसा कोई भी नहीं। शाबाश इस बुढ़े बच्चे को चांद से चांद मौत के घाट उतार दीजिए। इसे तो भानुओं ने छल से इस व्यूह में युद्ध के पास भेजा है, युद्ध के पास भेजा है।
मुझे तो लगता था कि मुझे इस व्यू में इस भारत से आमना सामना नहीं करना पड़ेगा। अब मुझे लगता है यह भारत जरूर कुछ न कुछ हित कौशल लेके यहाँ आया है। ऐसे ही पांडवों ने नहीं भेजा है। देख लो तुम्हारे परम मित्र कर्ण को मूर्छित करके अभिमन्यु दुशासन की ओर बढ़ रहा है। ध्यान रखना मित्र, अपनी वीरता के लिए और दुशासन की वीरता के लिए बातें तो बहुत बड़ी करते हो, लेकिन ध्यान रखना कर्ण को मूर्छित करके वीर अभिमन्यु दुशासन की ओर बढ़ रहा है। सावधान महाप्रियो सावधान, सावधान। अंग्रेज के अफसोस यदि ऐसे महत्वपूर्ण युद्ध दिवस पर आप अपना हित रोशन नहीं दिखा पाए, मुझे सख्त अफसोस है। को प्राप्त करते हुए आगे की प्रतियोगिता में प्रवेश कर चुके हैं। ये ज्ञापक की मेरा आपको जी मैं समय की परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा स्वागत के रूप में श्री अर्जुन मेरी जी जो हमारे पीछे में बन रहे हैं दुकान में देखिए कितनी सारी भीड़ लगी हुई है। अभी मैं भी जाऊंगी भाई, इन चक्कर में मेरे को भी खूब शौक है ऐसी दुकानों में जाने का, देखने का। तो मैं भी जाऊंगी। मेरी बेटी तो घूम ही रही है उधर, और पैसे तो मैंने दिए ही नहीं उसको, पता नहीं क्या ले रही है। तुम्हारे काम पर कौरवों का रंग चढ़ाकर आग लगाने वाले, कौरवों का रंग चढ़ाकर आग लगाने वाले अत्यंत आगे बढ़कर सामने आए तो अभिमन्यु जान और इतनी लंबी जवान जी में आता है तुम्हें पृथ्वी पे सुराया जाए, परंतु तुम्हारी बालकता को देखकर मुझे दया तुम हाथ हुए पत्थर से दिया जाएगा। दुष्ट दुशासन इसका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। द्रौपदी के बाण खींचने का बदला अभी किसी वक्त चुकाया जाएगा। तेरी विजय नहीं अंतिम समय है। बाल के बदले में यह 16 वर्ष का बाल है। दुष्ट दुशासन बाल के बदले में यह 16 वर्ष का बाल है। देख सामने देख क्या अर्जुन का लाल है। अरे इतना नादान और इतनी बड़ी जुबान अफसोस है।
दर्द है। तेरे मुंह में दूध की बदबू आ रही है। अरे दूध की बदबू को छोड़ दे दुष्ट दुशासन। तेरे बाजू में वो दम नहीं है कि तुम दंड का सामना कर सके। अगर जीना चाहता है तो भाग जा। शेर के मुंह से नहीं तो मारा जाएगा। चल युद्ध के लिए तैयार हो जा। शेर हूं मैं कायर नहीं। दुशासन शेर हूं मैं कायर नहीं। जा भाग जा यहां से। तेरे को मैं सिखाया नहीं। चल युद्ध के लिए तैयार हो जा। मैं सच हूं। सावधान सावधान भारतीय सावधान। जितने जनरल प्रथम बेटा संपूर्ण ध्यान रखें। कहीं ये बेटा बीपी प्रथम द्वार प्रवेश न करते। भीमसेन तुझे 200 हाथियों का बल प्राप्त है। कहा गया तेरा वो बल, लेकिन तुझे ये मालूम नहीं मुझे महादेव का वरदान प्राप्त है। बक ज्यादा करता है। बक ज्यादा करता है। भीम की गदा से क्यों गुण का नाश करवाता है। जयद्रथ मेरे गांव से तो तू वाकिफ है, जिसने तुझे प्राण दान दिया था, लेकिन आज तुझे प्राण दान नहीं सीधे यमलोक पहुंचाऊंगा। क्यों मैं भीमसेन बकर करता है। क्यों मैं भीमसेन बकर करता है। शेर के सामने सियार जैसी बातें करता है। अरे बेटे भीम कौन से बल की बात करते हो। खुद चक्रव्यूह का युद्ध में लड़कर बच्चे को युद्ध के लिए भेजते हो। कौन सी बल की बात करते हो। पुत्र दुर्योधन तुम चिंता मत करो, मैं अभी व्यू तोड़कर अंदर प्रवेश करता हूँ। तुम अपने खाने में पूरा ध्यान दो भीम। तुम्हें खाने की सिवा और मोटे होने की सिवा आता ही क्या है। सावधान भारतीय सावधान। सावधान दुशासन सावधान। भीमसेन सावधान हो जा। तुझे चीटी की तरह बचा लूंगा। चीटी की तरह। होशियार दुशासन होशियार। होशियार हूँ भ्राता भी। दौड़ के बदले नहीं 100 वर्ष का पार है। देख छाती में तेरी द्रौपदी का लाल है। अगर तो भीम ने प्रतिज्ञा नहीं की होती, मैं तेरी छाती के टुकड़े टुकड़े कर देता। दुष्ट दुशासन विजय।
मूर्छित हो रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस है अपने महारथियों पे, अपने इन वीरों पे। तो अभी छठवें द्वार पे अभिमन्यु पहुंच चुके हैं। हो चुके हैं, युद्ध ने तो युद्ध करना मना ही कर दिया। अवस्थामा अब आपको अपनी पिता के बदले की नाकामी का बदला भी लेना होगा और भारत को यहीं से राष्ट्र वापस भेजना होगा। ध्यान रहे ये बालक मुझ तक न पहुंचे, अन्यथा दुर्योधन के हाथों इस बच्चे की मृत्यु निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। सावधान महारथियों, सावधान। ये भी मूर्छित हो गया। अपने आप को पुत्र कहने वाला सस्तामा खुद मूर्छित हो गया। विजय विजय विजय, सस्तम द्वार पर भी विजय। ऐसे महारथी जिनको भूतरों ने इस युद्ध के लिए तैयार किया था, युद्ध नीति समझाई थी और हमारे राष्ट्र को इस समस्त सेना को इस चक्रव्यूह के चारों ओर काट दिया था। लेकिन भूतरों मुझे यह कहते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि आप नमस्ते दुर्योधन और कौरवों का खाते हो, लेकिन आप अंततः पक्ष हमेशा कौरवों का लेते हो। आपके पुत्र अश्वत्थामा भी धराशायी हो चुके हैं। इससे साहब प्रतीत होता है रुद्र अपनी कूटनीति, युद्ध नीति, राजनीति आप अपने पास रखिए। अब मुझे ही इस चक्रव्यूह भेदन का अंतिम दौर पर इस बालक को मार गिराना होगा। मुझे तो दया भी आती है कि वीर दुर्योधन सुखद नरेश इस 16 साल के बच्चे के साथ बात भी कैसे कर सकता है, परंतु ये वक्त की सख्त जरूरत है कि अब यह बच्चा अर्जुन का पूत अभिमन्यु मेरे हाथों नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। अभिमन्यु तुम बहुत छोटे हो और अभी भी सुना है कि अपनी मां का दूध पीते हो। ए बच्चे, ये समस्त महारथी तुम पे दया कर गए हैं, कृपा कर गए हैं, इसीलिए मूर्छित हो गए हैं। तुम फौरन वापस लौट जाओ, मेरे सामने ना आओ, वरना आज अर्जुन अभिमन्यु को ढूंढता रहेगा कि कहाँ है अभिमन्यु, कहाँ है अभिमन्यु, तुम वापस लौट जाओ। ताऊ जी, ये बहाना बनाना बंद करो। अभिमन्यु 7वें द्वार पे पहुंच चुके हैं। भी उतनी समीप है, जितना समीप ये मेरे तरफ से मिला रहेगा, चलता आएगा। इस क्रोध बालक की मृत्यु भी उतनी नजदीक उससे आती रहेगी। हे अभिमन्यु, सावधान बच्चे, सावधान। मैं तुम्हें सावधान करता हूँ कि तुम अभी भी वापस लौट जाओ। दुर्योधन को, अन्य महारथियों की तरह आपको मैं किसी न किसी तरह तुम्हें आज इस युद्ध भूमि में मार ही
ही डालूंगा। और मुझे दया आती है कि आज शाम जब अर्जुन लौटेंगे तो उड़ान पे लौटना, अभिमन्यु नहीं मिलेगा। वो तुम्हें ढूंढते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे। भारत अभिमन्यु को जिससे कि मुझे दया आती है, तरस आती है, आज वह अभिमन्यु इस 7वें द्वार से वापस नहीं लौट पाएगा। और विजय को सुधार जाएगा। चाचा श्री सामने आओ, अब तुम्हारी बारी है। एक एक करके तुम्हारे सारे योद्धाओं को मैंने मूर्छित कर दिया है। अब मैं तुम्हारे सारे वीरों को हराकर तुम्हें हराने आया हूं। समझ जाओ ताऊजी, समझ जाओ। अबोध बालक अभिमन्यु, तुम जितने छोटे हो उतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। तुम ये भूल जाओ कि तुमने इन महारथियों को हराया है। इन महारथियों ने तुम पे कृपा करी है, दया करी है, इसलिए तुम अब मेरे सम्मुख खड़े हो। हे अभिमन्यु, नाम मेरा दुर्योधन है, नाम मेरा दुर्योधन है। द्रौपदी का चीर हरण किया था, नाम मेरा अभिमन्यु है। द्रौपदी चीर हरण किया था, पांडवों को रुलाया था मैंने, कौरवों को हंसाया था। आया हूँ चक्रव्यूह में तोड़ कर मैं जाऊंगा। बाबूजी, आया हूँ चक्रव्यूह में तोड़ कर मैं जाऊंगा। कोशिश करके देख लो, हाथ तुम्हारे नहीं आऊंगा। अरे अभिमन्यु, अरे छोटे छोटी मुंह बड़ी बातें करना तुझे शोभा नहीं देता है, तुझे शोभा नहीं देता है। क्या तुझे अपने ऊपर दया नहीं आती है? अरे मुझे तुम पे बहुत दया आती है। मैंने कुछ देर पहले अपने लाडले लक्ष्मण को खोया है, लेकिन आज अर्जुन भी निश्चित अपने लाड अभिमन्यु को खोने वाला है। इसीलिए अभिमन्यु, तुम इस व्यूह से वापस लौट जाओ, वापस लौट जाओ, वापस लौट जाओ। आया हूँ चक्रव्यूह में दिखाने पराक्रम अपना। बाबूजी, आया हूँ चक्रव्यूह में पराक्रम दिखाने अपना। करूंगा आज फैसला उस चक्रव्यूह रचाने में। निडर होते हैं वे भूचाल नहीं डरते हैं। क्षत्रिय हरगिज किसी युद्ध से नहीं डरते हैं। मैं जाऊंगा, आया हूँ चक्रव्यूह में तोड़कर मैं जाऊंगा। कोशिश करके देख लेता हूँ, कोशिश करके देख लेता हूँ, हाथ तुम्हारे बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। अरे बालक तो तुमसे भी बड़ी बड़ी बातें करता है। बालक, मैं तुम्हें मजाक चखाने वाला हूँ। और सुनो सुनो अभिमन्यु, सुनो, भाग जा सामने से अगर जान है प्यारी। हे बालक, भाग जा सामने से अगर जान है प्यारी। किसी द्रौपदी से कप्तान ने बिठाया था, दुष्ट अर्जुन की सेना तब श्री कृष्ण को स्थान में बात करते हैं
अपने पराक्रमवती, तुम्हारे धर्म का साया है। बात करते हो अपने पराक्रमवती, तुम्हारे संगठन का साया है। इस अभिमन्यु से तुमने तो खौफ खाया, चल युद्ध तेरे सच हो जाओ। अरे अभिमन्यु, अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि तुम दुर्योधन से युद्ध करो, तो क्या दुर्योधन युद्ध के लिए तैयार है और तुम अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। तुम तो बड़े भूखार और पराक्रमी महसूस होते हो और तुम जिस तरह से युद्ध कर रहे हो, तुम तो सच में बहुत पराक्रमी लगते हो। महाराज ये अर्जुन का बच्चा उससे भी बड़े खुंखार है। सुंदरेश चक्रक, आप ये बताइए महाराज, इस पराक्रमी बालक के साथ फिर क्या किया जाए? महाराज इसको दुर्गा से मारा जाए। बेटा विवेक, मुझे तुम्हारी बहादुरी पर गर्व है और इसके साथ मुझे तुम पर दया भी आती है। एक 16 साल का बालक चक्रियों को भेजकर 6 बड़े बड़े महारथियों को हराकर अगर मुझ तक पहुंचा है, तुम निश्चित ही पराक्रमी हो। और मैं तो ये कहता हूँ, तुम अपने पिता अर्जुन से भी पराक्रमी हो। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम अपने जीवन के आने वाले वर्षों में और भी पराक्रमित हो और इतिहास में एक पराक्रमी के तौर पर अपना नाम सुनिश्चित करवा। चाहोगी कि अगर आपको हमसे सच में प्यार है तो हम अर्जुन सिंह अभिमन्यु आपका प्यार करते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम आपके योद्धाओं से युद्ध करके आगे बढ़े हैं। अभिमन्यु, मुझे तुम पर सच में गर्व है। तुम तो अपने पिता अर्जुन से भी समझदार हो। बेटा, क्षत्रिय लोग बात मुंह से निकालते हैं, वे अपने समस्त वचनों का पालन करते हैं। तुम निश्चिंत रहो। अगर आपका ये ख्याल है अगर आपका ये ख्याल है तो मैं आपके चरणों में शीश झुकाने के लिए तैयार हूँ। अभिमन्यु बेटा,
आपने मुझे धर्म से सराबोर कर दिया है। आओ बेटे भाई, आओ थोड़ा मेरे नजदीक आओ बेटे, अपनी तलवार हमें दे दो और सुनो, फिर जाकर ये कहना कि कौरवों की पांडवों से संधि हो चुकी है और इस संधि का संपूर्ण श्रेय तुम जैसे 16 साल के बालक अभिमन्यु को जाता है। इसलिए बेटे देखो, मेरी हाथ में न गदा है, न धनुष, न तलवार है। तुम अपना धनुष, अपने समस्त तीर बाण मुझे दे दो बेटे, दे दो। पुत्र अभिमन्यु, इसके पीछे इनकी कोई न कोई साजिश है। इनकी साजिश में बताना ये कोई न कोई छल है। नहीं ताऊजी, अब कौरवों और पांडवों में संधि हो चुकी है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, फिक्र करने की बिल्कुल भी बात नहीं। नहीं पुत्र नहीं, ये छल है, इनकी बातों में मत आना। ये धर्म युद्ध है ताऊजी, धर्म युद्ध। ये सब अजन्य है पुत्र, याद कर इन्होंने द्रौपदी का चीर हरण किया था। Didi punya kawan. पुत्र अभिमन्यु, आप इस मोटे भीड़ की बात मत करो। कौरवों और पांडवों की संधि हो चुकी है। आओ बेटे, मुझे अपने समस्त नहीं पुत्र अभिमन्यु, जब ये एक स्त्री को नहीं छोड़ सकते तो तुम्हें क्या छोड़ेंगे। इनकी बातों में मत आना। विश्वास कीजिए ताऊजी, विश्वास कीजिए। होशियार में अब संधि हो चुकी है ताऊजी, संधि हो चुकी है। होशियार पुत्र होशियार। वाह बेटे अभिमन्यु, तुम तो इस भीड़ से भी बढ़कर निकले और अपने पिता अर्जुन से भी योद्धा निकले। योद्धा संधि करते हैं और जो कायर होते हैं वे युद्ध करते हैं। बेटा आओ, तुम इस मोटे भीम की मत सुनो, मुझे अपने धनुष बाण दे दो। जा मेरी प्यारी तलवार, बहुत रक्त पी चुकी है, अब विश्राम करो। अब कौरवों और पांडवों में संधि हो चुकी है, संधि। अभिमन्यु, मेरी गोदी में बैठ जाओ पुत्र, तुम्हें प्रेम करने का मन करता है पुत्र। आओ, तुम्हें बुलाने का मन करता है, अपने ताऊ के पास बैठ जाओ पुत्र, बैठ जाओ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ मेरे काल युद्ध में संधि का परामर्श आगे बढ़ा है ताऊजी, परामर्श आगे बढ़ा है। बातें नहीं करते, छोटे बच्चे के मुंह पे बातें कहाँ शोभा देती है और 16 साल के बच्चे देते हैं। नहीं पुत्र नहीं, इनके धोखे में मत आना पुत्र, इनके धोखे में मत आना। होशियार हो जाओ पुत्र, सावधान। अरे पियो, देखते क्यों हो? आओ, आओ, अब ये 16 साल का बच्चा हमारी गिरफ्त में है। आओ, मारो, हक मारो। अरे
वीरों के अंदर मेरा बच्चा अकेला है, जरा पुलिस सूरत को अकेला से लगाने दो। आपके सामने ये क्या अनर्थ हो रहा है। मैं विवश हूं मेरे बच्चे, मैं विवश हूं इन अधर्मियों से। वत्स दुर्योधन, ये कैसी नीति है जो 6 से मारती एक 16 वर्ष के बालक को, अकेले निहत्थे बालक को अकेले मार रहे हैं। ये धर्म नीति के खिलाफ है। ये धर्म आप चुप रहिए, चुप। मुझे धर्म और बुद्धि न सिखाइए। आपकी युद्ध नीति को हमने जब सुधा तो ये बच्चा हमारे महारथियों को मूर्छ कर मेरे मिट्टी को मारकर यहाँ तक आया है। आप अपनी नीतियां अपने पास रखिए गुरुजी और चुप हो जाए, युद्ध न करिए। अभी वो 16 का बच्चा है, उसको प्राण दे दो, चाहे तो उसके बदले इस भीम की प्राण ले लो। अधर्म है, ये नीति नहीं है युद्ध की। 6 से मारती एक 16 वर्ष के बालक को, निहत्थे बालक को मार रहे हैं। ये अधर्म है, अधर्म है, अधर्म है। अरे प्रभु, तुम अब खुद को मारने की बात करते हो, तब तुम्हारी अंत, तब तुम्हारा बल और तब तुम्हारी बुद्धि कहाँ थी जब तुमने इस बालक को इस तकलीफ भोजन के लिए भेजा। तुमसे अर्जुन के प्राण की भीख ले लो। क्या कहा प्राणदान ताऊजी, प्राणदान। वह अभी नीच अधर्मियों से नहीं ताऊजी, बिल्कुल भी नहीं। मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय कभी प्राणदान नहीं मांगता ताऊजी, प्राणदान नहीं मांगता। तुम्हें मार रहे हैं और मैं लाचार और विवश हूं। मुझे माफ करना पुत्र, मुझे माफ करना। दुर्योधन, ये अधर्म है, ये नीति के खिलाफ है। ऐसे 16 साल के बालक को 6 मारती मिलकर मारेंगे, ये अधर्म है। इसीलिए मैं इस गुरु को छोड़ के जा रहा हूँ, बस इस गुरु को छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे धन्य है अभिमन्यु तुम्हारी वीरता पे, मुझे धन्य है तुम्हारी वीरता पे और तुम्हारे माता पिता के लिए जिन्होंने ऐसे वीर बालक में जन्म लिया। दुर्योधन, ये अधर्म है, अधर्म है, अधर्म है। अरे महारथियों, तुम ये भीम की भक्ति और भूषी का बुरा क्यों सुनते हो? ये सांप का बच्चा अब हमारी पकड़ में है। कुछ नहीं कर पाओगे। भाग जाओ भीम, भाग जाओ। पापियों, पापियों, क्या कर डाला धोखे से
तुमने क्यों मुझको मारा। पापियों पापियों क्या कर डाला, धोखे से क्यों तुमने मुझको मारा। रण में लिया तुमने छल का साया, धोखे से तुमने क्यों मुझको मारा। पिताजी कल मेरे रण में होंगे, एक करके तुमको मारेंगे। क्या करोगे तुम सब सामने होंगे, पापों का सब हिसाब तुमसे लेंगे। पापियों पापियों क्या कर डाला, धोखे से तुमने क्यों मुझको मारा। हे मेरी माता पिताश्री, इन्होंने अधर्म से मुझको मारा है। पिताश्री अधर्म से, ये धर्म नीति बिल्कुल भी नहीं है। हे पात्मा तुम हो जहाँ तुम है, प्रणाम तुम है वही। हे पात्मा तुम हो जहाँ है, प्रणाम तुमको भी वही। अभिमन्यु को इस बात मरना, अभिमन्यु को इस बात मरना। भूल मत जाना कहीं, ए मेरी उत्तरा प्राण प्यारी। मिलन केवल स्वप्न था, मेरी उत्तरा प्राण प्यारी। मिलन केवल स्वप्न था, इन कायरों के सामने, इन कायरों के सामने मेरी मृत्यु भी लाचार। हे पाठ, हे माताजी, इन पापियों ने मुझको धोखे से मारा है। अधर्म का साथ लेकर मुझसे मेरे अस्त्र शस्त्र छीन कर धोखे से मुझको मारा है। पिताश्री मारा है। अरे देखते हो इस सांप के बच्चे को,